यूपी बुलेटिन लाइव बलिया उत्तर प्रदेश से संजय राय की रिपोर्ट। बलिया में किशोरी की हत्या के प्रयास में आरोपी नौशाद गिरफ्तार, आरोपी के घर चला बुलडोजर। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो रखे आपको सबसे आगे सच के साथ। बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र के तारीबुढ़ा गांव में मिला देखने गई 13 वर्षीय किशोरी के लापता होने और अगले दिन घायल अवस्था में मिलने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नौशाद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। बलिया के एसपी राजकरण नयर में बताया कि घटना का मुख्य आरोपी नौशाद अंसारी मोटरसाइकिल से 3.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने लड़की का मुंह कपड़े से दबाकर हाथ की नस काट दी और फरार हो गया। पुलिस ने घायल युवती को जिला चिकित्सालय इलाज के लिए पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने बीएचयू रेफर कर दिया। इस दौरान पुलिस जब आरोपी नौशाद को हिरासत में लेकर हत्या के प्रयास में इस्तेमाल कपड़ा और ब्लेड की बरामदगी के लिए नौशाद की निशानदेही पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी नौशाद ने कट्टे से पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाई, जो उसके पैर में लगी और वह घायल हो गया। पीड़ित लड़की के साथ दुष्कर्म की आशंका को अफवाह बताते हुए एसपी ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। लड़की के होश में आने के बाद उसका बयान लिया जाएगा, जिसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। वहीं बलिया पुलिस ने आरोपी नौशाद अंसारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को भी तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी नौशाद के पास से 315 बोर का एक कट्टा सहित जिंदा कारतूस भी बरामद किया। हालांकि नौशाद ने नाबालिग को सुनसान इलाके में ले जाकर जान से मारने का प्रयास क्यों किया और नाबालिग नौशाद के साथ क्यों गई, जैसे सवालों का जवाब पुलिस को देना। थाना क्षेत्र नगरा में दिनांक 15/10/2022 को सुबह सूचना मिली थी कि एक ग्राम में रोड साइड पे एक लड़की बेहोशी की हालत में मिली है, जिसके हाथ की नस कटी हुई है और रक्त रिसाव हो रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके लड़की को वहां से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पे उसका समुचित इलाज करवा करके बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई और साथ के साथ मामले की जानकारी करके परिजनों से बात करके टीमों का गठन करके कि लड़की वहाँ कैसे पहुँची और कैसे उसको चोट आई, इसका अनावरण करने हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में आगे छानबीन करते हुए जानकारी हुई कि 14 तारीख को शाम को लड़की अपनी कुछ सहेलियों के साथ मेले में गई थी। उन सहेलियों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेले से लड़की किसी एक युवक के साथ वहाँ से गई थी, जिसके संबंध में जानकारी करते हुए उस युवक को पकड़ा गया और उस युवक से बाद में पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान उसके द्वारा इस चीज़ को अपने आरोपों को कबूला गया। उसके द्वारा बताया गया कि वही उस लड़की को वहाँ से मोटरसाइकिल पर लेकर के गया था। उसके बाद उस जगह पे जाकर के सुनसान एरिया पा करके उसने मोटरसाइकिल रोकी थी ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ कि उसको ज़रा कुछ काम है, और उसके बाद अपनी जेब से रुमाल निकाल करके उस रुमाल से लड़की का मुंह दबा करके उसका गला घोंटने की कोशिश की और उसके बाद वहीं एक ब्लेड से उसके हाथ को काट करके लड़की को वहीं छोड़ करके वह वापस अपने घर आ गया। अभियुक्त की निशानदेही पर रुमाल, ब्लेड और जो अन्य सामान उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं उनको बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में थाना नगरा पर 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, धारा 307 में और 3/25 आर्म्स एक्ट में। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जैसे ही डॉक्टर से हमको अनुमति मिलती है तो लड़की का बयान लेकर के आगे जो भी तथ्य उनके बयान में आएंगे उस हिसाब से फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपको नेक्स्ट प्रेस नोट में अपडेट कर दिया जाएगा। लड़की की स्थिति क्या है इस समय?